नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टाइनस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक महिला संबंधित थाने जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर में रिपोर्ट जो लिखती है उसमें बताती है कि 15 दिसंबर की रात उसके पति शराब पीकर घर आए और जब वो घर आए तो वो इतनी रात में आए कि उस पूरा परिवार सो रहा था और आने के बाद वो इतनी शराब पी रखे थे कि दरवाजे पर ही गिर गए और गिरने से उनकी मौत हो गई। ये एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, आसपास के लोगों से जांच करती है। हालांकि कोई भी ऐसी बात जानकारी में नहीं आई जो पुलिस किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई करती। इधर महिला के पति, जिसका नाम अतुल था, उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को सील किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब उधर से अगले दिन रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ था कि अतुल की मौत शराब पीने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि जिसकी महिला अनु ये बता रही है कि उसके पति की मौत शराब पीने से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आ रहा है कि उसके पति की मौत गला दबाने से हुई है। अब मामला थोड़ा तूल पकड़ता जा रहा था। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच के आधार पर लोगों से पूछताछ की। कई लोगों से ऐसी जानकारी ली कि किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई बात हो या पारिवारिक कोई परेशानी रही हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया। फिर पुलिस की जांच में महिला के ऊपर संदेह किया। उस संदेह में महिला को थाने बुलाती है, पूछताछ करती है। हालांकि महिला कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिर सख्ती से पूछती है तो महिला अनु, इसका सबर का बांध टूटता है और ये बताना शुरू करती है कि इसके पति शराब के आदी हैं और हमेशा हर रात शराब पीकर आते थे बच्चों के साथ और उसके साथ मारपीट करते थे, जिसका वो काफ़ी विरोध किया करती थी। हालांकि कमाई का भी कोई जरिया नहीं था जो उसका परिवार सही सलामत चल सके या बच्चों की सही सलामत पढ़ाई की जा सके। ये एक मामला था। दूसरी ओर अनु, जो कि ब्यूटी पार्लर की हुई थी, उसका कोर्स कर रही थी और ब्यूटी पार्लर चला भी रही थी, जिससे कुछ जो भी पैसा मिलता था वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए खर्च करती थी, बच्चों के पढ़ाने के लिए खर्च करती थी, परिवार चलाती थी। वहीं इसका पति अतुल, वो कोई भी काम नहीं किया करता था और जो भी ब्यूटी पार्लर से पैसा आता था वो मारपीट करके ले लेता था शराब पीने के लिए। तो अब पुलिस ने सख्ती से पेश आई अनु से, तो अनु ने भी बताना शुरू किया कि एक रात उसने प्लान बनाया कि जितना भी पैसा आता है उसके पति अतुल उड़ा देते हैं, शराब में बर्बाद कर देते हैं, क्यों ना एक प्लान बनाया जाए। और उसने एक प्लान बनाया, उसने मौके का इंतजार किया। फिर 15 दिसंबर की रात उसका पति शराब पी के आता है और दरवाजे पे दस्तक देता है, जिससे अनु जाती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही अतुल घर पे एंट्री करता है, अनु के साथ मारपीट शुरू कर देता है। अब मारपीट इतनी बढ़ती है कि मारपीट होते होते दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते वहीं पे एक बेड की फंटी रखी हुई थी। अनु उसको उठाती है और अपने पति के सर पे वार करती है, जिसे अतुल वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब अतुल बेहोश हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके पास एक मौका था जो वो काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। अब वो क्या करती है कि अपने पति का गला दबा देती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर सुबह होती है और अपने बच्चों से ये कहती है कि कोई भी अपने पापा को जगाएगा नहीं, वो सो रहे हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है, तबीयत ठीक नहीं है, सोने देना। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और महिला अनु ब्यूटी पार्लर चली जाती है, दुकान चलाती है और फिर वहाँ से अगली शाम वो बंद करके आती है, घर पहुँचती है, पैर हाथ धुलती है, खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है और बच्चों को सुला भी देती है। बल्कि अनु आधी रात का इंतजार करती है और जैसे ही आधी रात होती है वो उठती है और अपने पति के शव को उठाती है, अकेले ही घर से बाहर खींचती है और दरवाजे के पास से गिरा देती है और दरवाज़ा बंद करके फिर वापस सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होते ही वो दरवाज़ा खोलती है और पति के शव को देखकर चिल्लाना शुरू करती है और ये कहती है कि हमारे पति गिर गए हैं, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जिसमें इनकी सुविधा मिल सके और ये सही हो सके। तभी सूचना पर पुलिस आती है और पुलिस से कंप्लेन करती है, एफआईआर दर्ज कराती है। तो ये
जब पुलिस ने सख्ती के साथ पेश की तभी अन्नू के पूरे बयान थे, जिसने अन्नू ने बताया कि उसी दौरान उसने अपने पति की हत्या की थी और शव को खींचकर घर से बाहर कर दिया था, जिसमें अगली सुबह अचानक वो उठे, चिल्लाए, लोगों को जानकारी दे और ये पता चल सके, ये हो सके कि इसके पति की मौत शराब पीने से हुई है। तो ये एक मामला था जो पत्नी ने शराब के चलते, शराब के आदी अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। अब हत्या की, हालांकि पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने अन्नू को उठाया, पूछताछ की और पूछताछ में अन्नू ने पूरा अपना जुर्म कबूल किया। फिर पुलिस ने अन्नू के ऊपर कार्रवाई की, हालांकि हत्या का मुकदमा डाला और उसे जेल भेज दिया। तो एक स्टोरी थी जो कि एक तरफ जहाँ शराब अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसी को कातिल कर रही तो किसी बच्चे को अनाथ कर रही है। ये एक स्टोरी थी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।